नमस्कार। हनुमान चालीसा से संबंधित कुछ विषयों पे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। जिस प्रकार से कहते हैं कि हनुमान चालीसा में कुछ ऐसी शब्दावली है जिन शब्दावली को हटा करके आपको उसके स्थान पर दूसरे ऐसे शब्दों को रख करके और उसका पाठ करना चाहिए। तो और कुछ लोगों का ये भी पूछना था, क्या स्त्रियां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? तो मैं इसमें आपको हनुमान चालीसा में जो शब्द प्रयोग हुए हैं, शब्दावली है उनका, और साथ ही साथ बजरंग बाण का भी पाठ स्त्रियां कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, और बजरंग बाण में किन शब्दों को हटाने के लिए बोला जाता है कि उन शब्दों को हटा करके आप दूसरे शब्द रख करके उन शब्दों का उसके स्थान पे आप जाप करिए या पाठ करिए। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो बजरंग बाण हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, सभी हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का अपनी मनोकामना या परिस्थिति अनुसार जप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हनुमान चालीसा तो आप कर सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बजरंग बाण का भी पाठ आप कर सकते हैं। परिस्थितियां अगर विपरीत हैं, विशेष प्रकार की समस्याएं आपके साथ चल रही हैं तंत्र मंत्र से, प्रेत बाधा से संबंधित, तो उसमें बजरंग बाण का विशेष विधि के द्वारा पाठ करने के लिए लोग बताते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण में किन शब्दों को हटाएं और किन शब्दों को जोड़ें। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि किसी प्रकार के शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के शब्दों को हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पे तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, यह पंक्ति है, यह पंक्ति को जब आप अपने लिए अनुष्ठान करवा रहे हो या कर रहे हो, तो वहाँ पे साधक या यजमान जो करवा रहा हो, उसे अपने नाम को रखने की आवश्यकता होती है। उसको हटा करके वो अपना नाम रख ले, जो कि बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप जो नाम है वही नाम जो उसमें वर्णित है वैसी के अनुसार आपको उसका पाठ करना है, उन शब्दों को आपको हटाना नहीं। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तो हनुमान चालीसा भगवान शिव शंकर के प्रेरणा से ही, भगवान राम के प्रेरणा से ही तुलसीदास जी ने लिखा है, और बजरंग बाण का भी रचना हुआ है। तो यहाँ पर जो हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार यानी 100 बार जो पाठ करता है, उसकी एक विधि है। ऐसा नहीं एक बार आपने 100 पाठ कर लिया तो फिर आप सिद्ध हो गए, नहीं, उसकी विधि है, उसका एक गोपनीय तरीका है जो गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत आगे जाती है। यहाँ वीडियो में वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पंक्ति का भावार्थ है उसको हम बता रहे हैं कि भगवान शंकर के उपस्थिति में हनुमान चालीसा का जो है रचना किया गया है, उनकी प्रेरणा से रचना किया गया है। और भगवान शंकर को साक्षी मान करके यह हनुमान चालीसा में कहा गया है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ कोई 100 बार करता है तो वो सिद्ध होता है उसकी विधि अनुसार, और इसके जो साक्षी हैं वो भगवान शंकर हैं। यानी भगवान शंकर और माता पार्वती वो सिद्ध साखी गौरीशा, गौरी और उनके ईश यानी कि इष्ट भगवान शंकर, इसके साक्षी हैं। तो ये जो हनुमान चालीसा का रचना किया गया है, यह रचना पूर्ण रूप से शुद्ध है और सही है। इसमें किसी प्रकार के शब्दों को जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है।
आप निश्चिंत होकर के जिस प्रकार से उस जिन शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आप इसका पाठ करिए। अन्य कोई अगर आपके पास प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।